चलिए, तो इसमें हम बता रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस जो होता है वो पाथ लेंथ होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है, बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टकट डिस्टेंस होता है। और ये जो होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब अदिश है, और ये जो है वो वेक्टर है, सदिश है। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। इसका भी यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, इसका भी यूनिट मीटर होता है। इसका सिंबल सिर्फ हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और इसका अगर सिंबल लिखना रहता है तो एस के ऊपर एरो देते हैं। एस के ऊपर एरो, किसी भी सिंबल हम लिखें और उसके ऊपर अगर हम एरो दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिस्टेंस, दूरी का एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस के ऊपर एरो देकर के डिनोट करते हैं। अब ये तो हो गया आपका थ्योरी, पर क्वेश्चन इस पे थोड़ा ज्यादा आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि आपका सिलेबस में डायरेक्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 जो है क्वेश्चन, तो आप लोग का लैंग्वेज में पूछेगा, लेकिन हम यहाँ पे लैंग्वेज में बहुत टाइम लगता है बताने में, इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्वेश्चन। ये ऑरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब होता है, ये ऑरिजिन है, मूल बिंदु। यहाँ से वो चलना शुरू किया, ए पे पहुंचा, और ए से फिर वो बी पे पहुंचा। तो ये 3 मीटर यहाँ पे गया, और यहाँ पे 4 मीटर गया। तो यहाँ से है ओ से ए और ए से बी, ओ से ए पर गया, ए से बी पे गया। इसके लिए अगर हमसे दूरी अगर पूछा जाएगा कि दूरी कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। और अगर विस्थापन भी पूछा जाएगा, विस्थापन, तो भी हम लोग यही बताएंगे, 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि ओ से चला, ओ से ए पे गया, और ए से फिर बी पे पहुंचा, और बी से फिर ए पे आ गया, ओ से ए पर गया, ए से बी पर गया, और बी से फिर ए पर आ गया, ओ से ए पर गया, ए से बी पर गया, और बी से फिर वो ए पर आ गया। तो दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा, 3 मीटर और ये 4 मीटर है। तो दूरी यहाँ पे जो होगा वो दूरी कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। और विस्थापन कितना होगा बताइए, कोई मैसेज में चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। विस्थापन कितना 3 हो जाएगा? मीटर होगा, और दूरी 11 होना चाहिए ना सर। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी गुड। गया और फिर आया। तीन, हाँ फिर आया 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 11 मीटर। और विस्थापन जो हो जाएगा वो 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि शुरू में वो ओ पे था और बाद में वो कहाँ पहुंचा है, ए पे। तो हमको इनिशियल ओ पे है और लास्ट में ए पे है, तो यहाँ ओ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। या फिर बोल सकते हैं 3 + 4 और फिर -4, लौट रहा है तो -4। तो विस्थापन यहाँ पे हो गया 3 मीटर। एक और यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ओ से चला, ए पे पहुंचा, ए से बी पे पहुंचा, और फिर बी से वो ओ पे पहुंच गया, बी से फिर वो ओ पे पहुंच गया, 3 मीटर और 4 मीटर। तो दूरी कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, 3 मीटर, और फिर ये 4 मीटर और फिर प्लस 3 मीटर। ठीक है, 7 दूना ये 14 मीटर हो जाएगा दूरी। और विस्थापन जहां था फिर वहीं पहुंच गया, ओ से चला था फिर वो लौट करके ओ पे ही पहुंच गया, तो विस्थापन 0 हो गया। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। टाइप 2 जो आता है क्वेश्चन, ये सब आप लोग रीजनिंग में भी बनाते होंगे इस तरह का क्वेश्चन। ये ए से चलना शुरू किया, बी सी और ये डी, ये गया 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, और यहाँ 5 मीटर। ए से बी, बी से सी, और सी से डी। ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से फिर डी पे आया। तो इसके लिए दूरी कितना होगा, तो डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को एस के ऊपर एरो दे करके डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 2 + 3 और +5, 3 2 5 और 5, ये हो जाएगा 10 मीटर। पर विस्थापन कितना होगा,
चलिए चैट बॉक्स में आप लोग तुरंत जवाब दे दिया कीजिए हमको लिखने, क्वेश्चन लिखते के साथ। बताएंगे कोई 3 विस्थापन? मीटर। तो विस्थापन जो इसका होगा वो होगा आपका 3 मीटर। फिर वहां से ए से डी पे पहुंचा तो ए और डी के बीच का शॉर्टकट डिस्टेंस यहाँ पे 3 मीटर हो गया। तो विस्थापन आपका हो गया 3 मीटर। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए से चला बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से फिर ए पे। 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और फिर 3 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग दूरी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 3 2 5 5 10 और 3 13 मीटर हो गया। पर विस्थापन अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 0। ए से चला था और फिर ए पे पहुंच गया, ए से ये बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से फिर ये डी पे गया और डी से फिर वो ए पे आ गया। तो जहां से चला था फिर वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन जो हो गया ये 0 हो गया आपका। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग चैट बॉक्स में। ए से बी पे गया और बी से सी पे गया 4 मीटर। इसका दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? दूरी तो हर लोग बता दीजिएगा, विस्थापन बताइए आप लोग। चलिए थोड़ा सा हम टाइम देते हैं, कोई बता सकते हैं तो बताइए। 5 मीटर। बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह से चैट बॉक्स में आंसर देते जाइए, आंसर देते जाइएगा। कॉपी और कलम लेकर बैठिए और क्वेश्चन हम देते हैं तुरंत उसको सॉल्व करके आंसर दीजिए, तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और नहीं तो फिर एक्स्ट्रा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है, टाइम बहुत कम है आपका। इसलिए यहीं पे जो भी करना यहीं पे कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका √3² प्लस 4²। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। तो √3² प्लस 4² करेंगे तो शॉर्टकट ए से सी तक, तो ये हुआ आपका शॉर्टकट। तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 √25, तो 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। ए से कोई गया बी पे, बी से यहाँ गया सी पे, सी से यहाँ गया डी पे। ये है आपका 5 मीटर, ये भी आपका 5 मीटर और ये है आपका 7 मीटर। दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा? इस तो हो जाएगा आपका 5 5 10 और 7 17 मीटर। पर विस्थापन कितना होगा? अच्छा ये विस्थापन ये 12 नहीं, अच्छा 12 तो गलत है। चलिए और कोई आंसर दीजिए। विस्थापन एक आंसर 12 बताएं, वो गलत है। चलिए इनका अनुक्रिया का सही है 13 आंसर। देखिए 13 सही आंसर होगा। ए से ये डी पे यहाँ पे जा रहा है, तो ए से डी ये हमको डिस्टेंस निकालना है, ये शॉर्टकट डिस्टेंस। यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इधर से ये, तो ये जो होगा ये आपका हो जाएगा 7 मीटर, ऊपर का नीचे बराबर, ये 5 का यहाँ 5 बराबर। तो इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें 7 और 5 12 और यहाँ पे हो गया ये 5 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 5 12 और यहाँ पे 5 मीटर हो गया। तो अंडर रूट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। एक मिनट।
चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 13 मीटर। अब टाइप 3 क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। आप लोग रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन बनाते होंगे कि कोई आदमी है, वो अपना घर से निकल कर, डायरेक्शन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन आपका इधर जो है, इधर हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं नॉर्थ, ऊपर के डायरेक्शन को नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट और इधर हम लोग वेस्ट बोलते हैं। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन होता है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज में रहता है इस तरह से कि कोई लड़का है, वो अपना घर से निकला स्कूल जाने के लिए, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, उत्तर की तरफ गया 5 मीटर, 5 मीटर उत्तर में गया। उसके बाद बोलता है वो दाएं मुड़ा। तो दाएं मुड़ा, तो यहाँ पे हम लोग दायां हाथ देख रहे हैं कि दायां हाथ इधर है, दायां मुड़ा और दायां मुड़ करके फिर वो 4 मीटर चला। ठीक है, फिर कहता है पुनः फिर वो दायां मुड़ा। हम लोग किसी को एड्रेस नहीं बताते हैं कि यहाँ से जाना, लेफ्ट मुड़ना, फिर लेफ्ट मुड़ना या राइट मुड़ना, इस तरह से बोलते हैं। तो ये क्या गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फिर वहां से वो दायां मुड़ा और फिर वो पुनः उसको दायां मुड़ करके 2 मीटर चलना है। फिर से उसको दायां मुड़ करके 2 मीटर चलना है। तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फिर से उसको दायां मुड़ना है, तो वो ऊपर की तरफ 2 मीटर जाएगा या नीचे की तरफ 2 मीटर जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको जानने का, जैसे हम कॉपी को ऐसे सीधा रखे हुए थे, तो इधर था, तो मेरा दायां हाथ इधर दिख गया कि इधर दायां है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉपी को टर्न करेंगे इस तरह से, और टर्न करके फिर हम ऐसा देखेंगे कि ये एरो हमसे दूर जाता हुआ दिखे। तो ये एरो हमसे दूर जाता हुआ इधर दिख रहा है, और फिर दिख रहा है कि दायां हाथ इधर है, तो इधर दायां हाथ है, तो इधर इसका मतलब कि इसको 2 मीटर फिर चलना है। तो इतना बड़ा लंबाई को 5 मीटर, इसको 4 मीटर माने हैं, तो 2 मीटर तो छोटा ही होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा हम 2 मीटर बना लेंगे। तो ये दायां की तरफ इधर गया। अब यहाँ पे बोलेगा कि दूरी कितना है और विस्थापन कितना है। तो दूरी तो हम लोग को आराम से यहाँ दिख रहा है कि दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा। विस्थापन आप लोग निकालिए, जो निकाल पाते हैं चैट बॉक्स में बताइए विस्थापन क्या होगा। ये हो जाएगा 5 मीटर, 4 मीटर 9 और 2 11 मीटर। तो ये हो गया आपका 11 मीटर दूरी, और विस्थापन बताना है कि कितना होगा। चलिए, चलिए तो यहाँ पे जो विस्थापन है, यहाँ से ये शुरू में यहाँ था, लास्ट में यहाँ पहुंचा, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकल पाएगा, चलिए कोई नहीं। हाँ, चलिए एक का आंसर आया 5 मीटर। चलिए बहुत अच्छा, तन्नू कुमारी 5 मीटर सही आंसर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 4 मीटर, और ये 5 मीटर में से 2 मीटर गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 मीटर। तो यहाँ पे विस्थापन जो है ये होगा, तो यहाँ पे भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग विस्थापन क्या होगा, √4² और +3²। तो ये भी कितना हो जाएगा, 16 + 9 √25 इक्वल टू हो गया 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें 2 है। कोई लड़का है जो अपने घर से निकला, घर से निकल के पूरब की तरफ गया। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है। तो पूरब की तरफ वो 5 मीटर गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, इधर गया और लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो बायां हाथ इधर है मेरा, तो लेफ्ट मुड़ा, और लेफ्ट मुड़ करके फिर वो 5 मीटर चला, फिर से वो 5 मीटर चला। ठीक है, इधर ये लेफ्ट मुड़ा। उसके बाद फिर वो राइट मुड़ रहा है, और राइट मुड़ करके 7 मीटर चल रहा है। तो अभी ये इधर गया ईस्ट में, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मोड़ने के लिए बोल रहा है, तो राइट इधर होगा। तो राइट मोड़ने के लिए बोल रहा है, तो राइट इधर, फिर वो कितना गया 7 मीटर गया। तो दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा, चलिए फास्ट आंसर दीजिए। ये तो होगा 5 5 10 और 7 17 मीटर। 17 मीटर हो गया ये दूरी। और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, चलिए 13। चलिए हाँ बहुत अच्छा। चलिए सभी का आंसर 13 आ गया, बहुत अच्छा। 7 मीटर हो गया इधर, ये 5 मीटर हो गया।
तो ये आपका विस्थापन हो गया अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 144 प्लस 25 13 मीटर हो गया। चलिए अब एक लास्ट टाइप है क्वेश्चन का, 3 टाइप का हो गया, 4 टाइप, चौथा टाइप का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ए से चला और ये सर्कुलर पाथ पे हाफ सर्कल वो कंप्लीट किया और बी पे पहुंचा, हाफ सर्कल वो कंप्लीट करके बी पे पहुंचा है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है आपका 7 मीटर। तो उसका दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर, चलिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो सब लोग आसानी से निकाल दिए, लेकिन दूरी बताइए कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट 7 नहीं, 14 सही आंसर है, 14 मीटर। चलिए दूरी कोई बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हम टाइम देंगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट बता देंगे तो फिर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 77 गलत है, 22, हाँ चलिए, श्वेता शिखर का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए एक का आंसर सही आया, श्वेता शिखर का 22 मीटर, ठीक है। तो चलिए दूरी क्या होगा 22 मीटर, वो कैसे होगा, अगर हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो अगर वो सर्कल पे पूरा वो कवर करता है, इस पे चलता है, तो सर्कल पे अगर वो चलता है तो वो कितना दूरी तय किया, तो वो हम उसका पैरामीटर परिधि से निकालेंगे। तो वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वृत्त का परिधि से 2πr होगा। तो ये हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो हाफ सर्कल कंप्लीट यहाँ पे कर रहा है, तो क्या होगा 2πr/2, यहाँ पे क्या होगा पाई आर, तो पाई आर होगा तो 22/7 और रेडियस भी 7, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ पे कितना आ गया आपका 22 मीटर। तो दूरी जो हो गया ये 22 मीटर हो गया, और विस्थापन कितना हो जाएगा 2r। ए से वो डायरेक्ट कहाँ पे हम लोग देखेंगे, बी पे, तो ए से बी के बीच का दूरी हम लोग देखेंगे, तो ए से बी का जो शॉर्टकट हो गया ये 2r, ये कितना होगा 2 × 7 = 14 मीटर हो गया। तो दूरी आपका हो गया 22 मीटर और विस्थापन आपका हो गया 14 मीटर। चलिए कॉन्सेप्ट बस यही था, मेन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है 2πr, सर्कल पे कंप्लीट करेगा तो वृत्त का परिधि 2πr होता है। इससे क्वेश्चन नंबर 2, ए से चला और ये बी पे पहुंचा, चलिए ए से बी पे वो चला, रेडियस वही है 7 मीटर। दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। चलिए इसमें हम दूरी निकालते हैं, दूरी होगा आपका, इसमें क्या होगा, एक वृत्त का 1/4 पार्ट है, ये सब थर्ड तीसरा क्लास दूसरा क्लास में ये सब बताया जाता है कि बताओ ये एक वृत्त का कितना भाग है, तो वहां पे हम लोग 1/4 भाग बोलते हैं। तो 2πr/, क्या हो जाएगा 4, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो πr/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 22/7 × 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 11 मीटर। चलिए विस्थापन √98, सही आंसर √98। तो ये क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा √2 × 7 का स्क्वायर। तो 7 को बाहर कर देते हैं, या √98 भी बोल सकते हैं, ये 49 × 2 98 हो जाएगा, तो ये 7√2 भी बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है,
ए से चला, फिर ये यहाँ पे पहुंचा बी पे, रेडियस वही है 7 मीटर। तो ये बताइए दूरी कितना हो जाएगा। ये 3/4 हो जाएगा। ₹33 मीटर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से साथ साथ आंसर एकदम तुरंत आते जाता है मेरे आंसर से पहले, तो बहुत अच्छा है आपका। और विस्थापन हम लोग देखेंगे तो विस्थापन फिर आपका ए से भी यही शॉर्टकट होगा। तो विस्थापन यहाँ पे वही होगा शॉर्टकट, तो ये क्या होगा √7² प्लस 7², वही 2√7। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया, ए से चला था, फिर से वो ए पे ही पहुंच गया, तो बताओ दूरी कितना हो जाएगा और विस्थापन कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0, दूरी 44, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस 2πr 2 गुना 22/7 गुना 7, तो ये हो गया आपका 44 मीटर, विस्थापन 0। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। चलिए हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम चल रहे हैं, क्योंकि बुक तो बहुत सारा है लेकिन उतना सारा बुक को कवर नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम एनसीईआरटी को हम कवर कर लें। तो वैसे तो ये जेसीईआरटी एनसीईआरटी एक ही बुक होता है, ये जेसीईआरटी का है, हम झारखंड में पढ़ाते हैं तो झारखंड का बुक है मेरे पास। चलिए यहाँ पे आपका कह रहा है क्वेश्चन में, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। 10 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है और 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगाता है। देखिए थ्योरी सिर्फ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा। थ्योरी तो 9-10 का थ्योरी क्या पूछेगा आपसे, इसलिए हम क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखे हैं, सब में बस थ्योरी पढ़ा करके निकल गया है, किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है। तो चलिए इसको आप लोग बनाइए, वर्गाकार पथ है, ये 10 मीटर है, इस पे ऐसे वो चल रहा है और ये जो है वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 40 सेकंड के बाद क्या होगा उसका विस्थापन। 2 मिनट 40 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखेंगे 2 मिनट 40 सेकंड, जो लोग बना पाते हैं वो अपना सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, जो जिनको नहीं कुछ समझ में आ रहा है वो देख सकते हैं। 2 मिनट 40 सेकंड को पहले हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुना 60 प्लस 40, ये आपका हो गया 120 प्लस 40, 160 सेकंड, 160 सेकंड हो गया। सॉरी 2 मिनट में 2 मिनट 20 सेकंड है जी, इसमें 2 मिनट 20 सेकंड है, 2 मिनट 20 सेकंड है क्वेश्चन में आपका। 140 सेकंड, तो 140 सेकंड में क्या होगा उसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। चलिए कोई कुछ सोच पाइए। 140 सेकंड को पहले हम ब्रेक करते हैं, तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाया, फिर अगला 40 सेकंड में एक चक्कर लगाया, मतलब मान लीजिए कि ए से वो चला था, तो ए से चल करके फिर वो ए पे पहुंचा 40 सेकंड में, फिर अगला 40 सेकंड में फिर वो ए पे पहुंचा, तो 40 40 अभी 80 हुआ है,
फिर अगर 40 सेकंड हम लोग ले जाते हैं तो ये 120 सेकंड हो गया। अब 120 सेकंड, तो अब कितना सेकंड बचा? 20 सेकंड बचा। इसका मतलब यहाँ पर तो वो 3 चक्कर कंप्लीट कर लिया, 3 चक्कर वो कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे 20 सेकंड में क्या हुआ? हाफ चक्कर कंप्लीट करेगा, हाफ चक्कर वो कंप्लीट करेगा। तो हाफ चक्कर वो कंप्लीट करेगा, इसका मतलब ए से कहाँ पे पहुंचेगा? ये बी पे पहुंचेगा। ए से यहाँ पे बी पे हाफ चक्कर में तो यहीं पहुंच पाएगा। 10√2 बहुत सही आंसर है, श्वेता शिखर का सही आंसर है 10√2। तो यहाँ पे क्या होगा? वो हाफ चक्कर कंप्लीट करेगा, यहाँ से ए से चलेगा और फिर ये बी पे पहुंचेगा। तो ये 10 मीटर और फिर ये 10 मीटर, इसका डायगोनल निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, √2 इंटू 10 स्क्वायर, आपका हो गया 10√2 मीटर विस्थापन। इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपका। चलिए एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये है, यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर का वृत्तीय पथ है, उस पर वो घूम रहा है। अब 200 मीटर की जगह पे आप 7 मीटर करके क्वेश्चन को बनाइए, कैलकुलेशन कम करना होगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, कैलकुलेशन नहीं। तो 7 मीटर आप लोग, नहीं रेडियस 7 मीटर ले लीजिए, 14 मीटर यहाँ पे कर देते हैं, तो रेडियस 7 मीटर, और एक चक्कर वो 40 सेकंड में करता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा और इसका विस्थापन क्या होगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड में दूरी और विस्थापन बताना है, और व्यास 14 मीटर दिया हुआ है। चलिए, रेडियस है आपका 7 मीटर और 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में उसका दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? 2 मिनट 20 सेकंड में दूरी और विस्थापन बताना है। चलिए, अभी जस्ट हम 2 मिनट 20 सेकंड को कन्वर्ट किए थे, 2 मिनट 20 सेकंड है उसको कन्वर्ट किए थे सेकंड में, 2 गुना 60 प्लस 20, 120 प्लस 20, 2.25 हो गया, टाइम पता ही नहीं चलता, 140 सेकंड हो गया। अब यहाँ पे 140 सेकंड हो गया, तो फिर वही चीज हम लोग करेंगे, 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड, 120 प्लस 20 सेकंड। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 3 चक्कर, और ये हो गया आपका हाफ चक्कर, हाफ चक्कर, 3 चक्कर और हाफ चक्कर हो गया। तो ये सर्कल पे चल रहा है, तो ए से बी पे लास्ट में तो यहीं आकर के रुकेगा, 3 चक्कर लगाने के बाद फिर आकर के यहीं रुकेगा। तो दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा? 3 चक्कर का हो जाएगा आपका। चलिए, डिस्प्लेसमेंट का आंसर तुरंत सब लोग दे दिए। चलिए, डिस्टेंस का भी आंसर आप लोग तुरंत दे सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 3 इंटू 2πr प्लस πr, 3 चक्कर का हो गया और फिर हाफ चक्कर का πr, 44 आया था शायद हम लोग का। 3 गुना 44 प्लस 7 से 7 कैंसिल प्लस 22, यही आंसर आपका हो गया दूरी का। और विस्थापन 2r हो गया, 2 गुना 7 14 मीटर, 154। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी,
स्पीड हो गया और वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, इकाई समय में तय दूरी। इसको बोल सकते हैं इकाई समय में तय विस्थापन। ऐसे एनसीईआरटी ये सब में जो है 9 क्लास ये 10 क्लास में तय दूरी विस्थापन वाला में भी वेग का भी डिफिनेशन वही दिया है, इकाई समय में तय दूरी। क्योंकि 9 क्लास में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है, सीधी रेखा में वो चल रहा है, सर्कुलर मोशन का बहुत थोड़ा सा दिया है कॉन्सेप्ट, इसलिए वहां पे भी यही बोल देता है वेग का भी डिफिनेशन इकाई समय में तय दूरी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इकाई समय में तय विस्थापन होना चाहिए वेग के लिए। या फिर हम लोग बोलते हैं दूरी में परिवर्तन की दर को, दूरी में परिवर्तन की दर, ये सभी स्टेटमेंट वाला में पूछ देता है क्वेश्चन की दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। या फिर बोलेगा विस्थापन में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो ये दोनों आपका हो गया ये। और यहाँ पे हम दर बोल रहे हैं, मतलब कि चाल बराबर जो है वो होता है दूरी बटा समय, v इक्वल टू एस वाई टी। और यहाँ पे भी होगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय, v इक्वल टू एस वाई टी, इक्वल टू एस वाई टी। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इसका भी होगा मीटर। देखिए इसमें हम एरो नहीं लगाए हैं, इसमें हम एरो लगाए हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका अदिश राशि है स्केलर, और ये आपका सदिश राशि है वेक्टर। इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, दोनों का सेम यूनिट होगा। अब हम लोग का मेन है औसत वेग या औसत चाल के बारे में समझना। तो औसत हम लोग देखते हैं, औसत वेग या चाल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। एक तो क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि ए से वो बी पे गया, S1 दूरी तय किया, टाइम लगा T1, फिर बी से वो सी पे गया, S2 दूरी तय किया, टाइम लगा T2। तो औसत चाल बताइए, औसत चाल या औसत वेग, चलिए औसत चाल ही हम लिख देते हैं, वेग के लिए भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो एक टाइप का हो गया आपका। अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ए से वो बी पे गया, पर V1 स्पीड से गया, टाइम लगा T1, फिर बी से सी पे गया, V2 स्पीड से लग गया, टाइम लगा T2। ये थोड़ा 9 स्टैंडर्ड से हम थोड़ा ऊपर से बता रहे हैं, लेकिन 9 स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन दे देता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड बुक में, और आपका एनसीईआरटी में भी है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हमसे वी एवरेज पूछ रहा है, औसत चाल को वी एवरेज भी हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देंगे, तो हम लोग बस एक ही फॉर्मूला जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हम लोग जानते हैं S1 प्लस S2 और बाई T1 प्लस T2, पर यहाँ पे दूरी का दिया नहीं है, लेकिन अगर हमको चाल और समय मालूम है तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, S बराबर V इंटू टी होता है। तो अगर हमको V और T मालूम है तो हम S तो निकाल सकते हैं। इनडायरेक्टली रूप से क्वेश्चन में S नहीं दिया हुआ है, पर हम S निकाल सकते हैं। यहाँ पे S निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V और T को मल्टीप्लाई करेंगे, तो V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। फिर थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ए से वो बी पे गया, और ये इसमें आपका आता है
V1 S1 T1 दे दिए, V1 T1 दे दिए, S1 और V1 दे देते हैं। S1 दूरी तय किया V1 स्पीड से, B से C पे पहुंचा, S2 दूरी तय किया V2 स्पीड से। अब इसमें टाइम गायब है, ठीक है। इसमें दूरी और समय दिया हुआ था, इसमें चाल और समय दिया हुआ था, इसमें दूरी और चाल दिया हुआ है, समय गायब है। तब हम लोग V एवरेज कैसे निकालेंगे? तो हम लोग एक ही चीज जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, बस यही हम मेन फार्मूला जानते हैं। तो कुल दूरी तो हमको यहाँ दिख रहा है S1 प्लस S2, पर कुल समय कैसे निकाल पाएंगे? तो अगर हमको दूरी और चाल दिया हुआ है, S1 और V1 का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम T1 क्या नहीं निकाल सकते हैं, दूरी बटा चाल से। तो यहाँ पे हम लोग T1 के जगह पे क्या लिखेंगे, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। या थोड़ा सा और थ्योरी देख ही लेते हैं, थोड़ा सा और है देना थ्योरी, फिर क्वेश्चन करते हैं। आपका अगर स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यों 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटा को लिख सकते हैं हम लोग 3600 सेकंड। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10, 18 दूना 36, ये क्या होगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। कोई भी कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट रटिए नहीं, उसका रीजन के साथ याद रखिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट रटिएगा तो बहुत कंफ्यूजन है। 1 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना रहेगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 18 गुना 5/18, 5 मीटर पर सेकंड। फिर आपका है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 गुना 5/18, 20 मीटर पर सेकंड। एक है 10 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो 10 गुना 18/5, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए एक थोड़ा सा और एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है आपका थ्योरी, लेकिन एनसीईआरटी में जो है ना, आप लोग जब पढ़ाइएगा तो आप लोग को भी समझ में आएगा। बीच बीच में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है, और वो लोग स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता, वो सब टीचर ही अपना पढ़ाते हैं। छाए होते हैं, बिजली के चमकने से बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। तो ये सब आप लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी किए होंगे कि जब बिजली चमकता है तो प्रकाश पहले दिखाई देता है और आवाज बाद में सुनाई देता है। तो हम एनसीईआरटी का ही चीज बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चन निकालता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है कि बस लाइट का जो स्पीड होता है वो साउंड से ज्यादा होता है, यही चीज जानना है। इसीलिए हमको क्या होता है, बिजली चमकता है तो साउंड बाद में सुनाई देता है, चमक पहले दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड, और इसका होता है 346 मीटर पर सेकंड। बादल का गरजना, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 8.1। इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं फिर भी लगता है पूरा नहीं होगा। चलिए ये है आपका, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा? 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय किया, अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय किया, तो औसत चाल बताना है। ए से वो चला बी पे 16 मीटर 4 सेकंड में,
फिर बी से पहुंचा सी पे, फिर से 16 मीटर 2 सेकंड। ये फिगर जरूर बनाइए, फिगर बनाने से आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिगर नहीं बनाइएगा तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ से भी एवरेज निकाल के बताइए कितना आंसर आएगा। 5.33, बहुत अच्छा। चलिए तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है 16 + 16, 4 + 2, 32/6। ये 5.33 मीटर पर सेकंड हो गया। चलिए अब एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष यान से सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी ज्ञात करें। तो कोई भी उपग्रह ये सबका दूरी जो या फिर सैटेलाइट से जो डिस्टेंस पता करने के लिए वहां से सिग्नल भेजा जाता है। वो सिग्नल अर्थ से जो टकराता है तो कितना देर में टकराया वो टाइम को नोट किया जाता है, और उससे फिर हम लोग निकाल लेते हैं क्या दूरी है दोनों के बीच में। तो टाइम दिया हुआ है 5 मिनट और स्पीड जो है वो लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दूरी बताइए स्टेशन और अंतरिक्ष यान के बीच का। t बराबर 5 मिनट दिया हुआ, v इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। s बराबर vt। 3 × 10⁸। टाइम यहाँ मिनट में दिया हुआ है, सबसे पहले मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा। 5 × 60, 300। 9 × 10⁻10 मीटर, ये होगा आपका आंसर दूरी का। 9 × 10⁻10 मीटर। चलिए अब है 8.2। ये आपका क्वेश्चन, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर। हाँ ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है कि ये जो दूरी को जो है वो एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो दूरी को मापता है। जो गाड़ी बाइक के समय जो लगा रहता है रीडिंग लेने के लिए, तो दूरी को मापता है ओडोमीटर। अगर स्पीडोमीटर बोलेंगे तो वो स्पीड को मापता है। तो यहाँ पे ओडोमीटर अलग है, स्पीडोमीटर अलग है। और जो बाइक में जो मीटर लगा हुआ रहता है उसमें ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों रहता है। स्पीड को भी मेजर करता है और डिस्टेंस को भी मेजर करता है। लेकिन सिर्फ अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओडोमीटर क्या करता है तो दूरी का मेजरमेंट करता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। विस्थापन भी नहीं, दूरी, क्योंकि हम लोग बाइक से जाते हैं फिर लौट करके आते हैं तो विस्थापन को थोड़ी वो मेजर करता है, वो तो रीडिंग देता ही है बढ़ा करके। तो यहाँ पे क्या होता है, ओडोमीटर क्या मापता है तो दूरी। तो ये ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है तथा यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा यहाँ पे है 8 घंटा का समय लगता है, यदि इस यात्रा में 8 घंटा समय लगते हैं तो कार की औसत चाल km/h और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। दोनों में बताना है। 2000 था और 2400 किलोमीटर हो गया। और टाइम जो लग गया यहाँ पे, टाइम लग गया आपका 8 घंटा। तो स्पीड बताना है मीटर पर सेकंड में और km/h दोनों में। चलिए आप ही लोग आंसर दीजिए इसका। बहुत अच्छा आंसर, 50 km/h। और भी सब लोग फास्ट आंसर दीजिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको फास्ट एकदम रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ऑनलाइन में वैसा क्लास नहीं हो पाता है जैसा ऑफलाइन में होता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2000 किलोमीटर है, यहाँ पे 2400 किलोमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 400
दूरी तय होगा 400, क्योंकि रीडिंग तो 400 मीटर वो दूरी तय किया और समय लगा 8 घंटा, तो ये कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग क्या करेंगे 50 गुना 5/18, ठीक है 250/18, 125/9, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 13.9 दे रहा है, 13.9 मीटर पर सेकंड। हाँ एनसीईआरटी में 13.9 दिया, 8 भी सही है आपका आंसर। ये कह रहा है उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, 90 मीटर लंबा तालाब है उसमें तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है, इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, तो उषा की औसत चाल और वेग ज्ञात करें। ठीक है 1 मिनट में वो अपना पूरा तैर लेती है, 90 गई और 90 आई, ए से बी और बी से फिर ए, तो औसत चाल और औसत वेग बताना है क्या होगा। बताइए औसत चाल कितना होगा, और 1 मिनट टाइम दिया हुआ आपका 1 मिनट, तो आपके रूम से आ रहे हैं, ठीक है औसत चाल और औसत वेग, वेलोसिटी 0 और ये आपका 3 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छा आंसर है, सही आंसर है। औसत चाल आपका कितना हो गया, कुल दूरी हो गया आपका 90 + 90 और समय हो गया आपका 60, तो 180/60, 3 मीटर पर सेकंड। पर औसत वेग क्या होगा, गया और फिर वहीं आ गई, तो वो 0/60 0 हो गया। चलिए बहुत अच्छा है। बहुत कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, नंबर 124, चलिए ये है आपका क्वेश्चन, कह रहा है 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है, तो 300 मीटर का रास्ता पहले आप लोग बना लीजिए, और ए से बी तक पहुंचने में 2 मिनट 50 सेकंड लगा, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, पीछे की ओर फिर आया 100 मीटर और सी पे पहुंचा, तो जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगी, औसत चाल और औसत वेग बताना है जोसेफ का। यहाँ ए से वो कहाँ पे पहुंचा, बी पे, 300 मीटर कितना में, 2 मिनट 50 सेकंड में, फिर बी से वो लौट करके सी पे आया 100 मीटर, इसमें उसको समय लगा कितना 1 मिनट, तो ए से बी के लिए सबसे पहले औसत वेग और औसत चाल बताना है, ए से बी के लिए औसत चाल, कुल दूरी 300 और कुल समय, सिर्फ ए से बी के लिए पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये सब भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ए से बी के लिए पूछ रहा है कि ए से सी के लिए पूछ रहा है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी करता है, सी तक का इंफॉर्मेशन देगा और बी तक कहीं पूछेगा,
और हम लोग पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के सी तक का आंसर बना करके टिक आउट करके आ जाते हैं। तो लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। तो ए से बी के लिए अगर पूछा जाएगा तो 300 मीटर गया, समय कितना लगा 2 मिनट 50 सेकंड। तो 2 मिनट 50 सेकंड आपका हो गया 6 दूना 12 120 और 50 170, ये आपका हो गया 30/17 मीटर पर सेकंड। और वी एवरेज मतलब ये निकालना है तो ये भी वही होगा 300/170 30/17 मीटर पर सेकंड। चाल और वेग दोनों सेम होगा, ये हो गया चाल और ये हो गया वेग, दोनों सेम होगा। लेकिन ए से सी के लिए बताइए चाल कितना होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 300 मीटर गया 100 मीटर लौटा, तो 300 और 100 कितना हो गया 400 मीटर। और समय कितना हो जाएगा तो 2 मिनट 50 सेकंड हो गया, 6 दूना 12 120 और प्लस 50 170 और 1 मिनट फिर 60, तो 170 और 60 हो गया 230। चलिए एवरेज स्पीड 1.7 तन्नू कुमारी का। चलिए अब हम तो यहाँ पे डिवाइड कर नहीं कर सकते हैं, वो आप लोग कीजिएगा डिवाइड, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चाल निकालने के लिए। तो देखिए 300 गया और 200 लौटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 माइनस 100 लौटा, यहाँ से गया और फिर यहाँ लौटा। लेकिन समय हमेशा प्लस होगा क्योंकि समय कभी घटता नहीं है, वो हमेशा जुड़ता ही है। तो ये यहाँ पे आपका 230 ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200/230। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। ए से बी के लिए औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर होगा क्योंकि सीधा जा रहा है। लेकिन ए से सी के लिए अगर पूछा जाएगा तो ए से बी पर गया, बी से फिर सी पर लौटा, तो औसत चाल जो है वो उसमें 300 + 100 दोनों ऐड होगा और समय 230 हो गया। लेकिन सी तक लौट रहा है तो वेग अगर हम देखेंगे औसत वेग तो वो घट जाएगा फिर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए ये कैसे हम निकालेंगे। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है। गाड़ी से स्कूल जा रहा है तो उस समय उसका औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है, लौटते समय भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, इस पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या है ये बताना। औसत चाल ही पूछा है। पर जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर से और आते समय 40 किलोमीटर पर आवर से, ना तो यहाँ पे समय दिया है ना यहाँ पे दूरी दिया है और सिर्फ चाल दिया और औसत चाल पूछ रहा है। बताइए क्या आंसर आप लोग दीजिएगा। मान लेते हैं उसका ए पे घर है और स्कूल उसका बी पे है, तो जा रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से और लौट रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से। तो बताइए उसका औसत चाल कितना होगा। मालूम था सब लोग आंसर 30 ही दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग का आंसर 30 ही रहेगा, पर देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए ए से बी तक वो जा रहा है तो ए से बी तक का दूरी हम लोग एस मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से ए से बी तक का दूरी एस है। तो हम लोग औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। हम लोग एकदम बेस्ट जो हम लोग बेसिक जानते हैं उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं। कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी ए से वो बी पर गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग माना दूरी बराबर एस, ए बी का दूरी कितना मानिए एस है। ए से वो बी पर गया, एस गया, फिर बी से ए पर लौटा, एस लौटा, कुल दूरी हो गया एस प्लस एस। कुल समय हमको चाहिए, तो जाते समय वो 20 किलोमीटर पर आवर से गया और दूरी एस तय किया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ये समय निकालने के लिए दूरी बटा समय हम लोग लगाते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल लगाएंगे तो दूरी कितना है एस और चाल जाते समय कितना है 20।
फिर आते समय दूरी कितना है s, लेकिन चाल कितना है 40। इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा आपका, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाए, कोई शॉर्टकट नहीं लगाए। s प्लस s कितना हो गया 2s, नीचे में 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो ये 40 आएगा, 20 दूना ये 40, 2s प्लस s कितना होगा 2s बाई 3s बटा ये 40 कितना होगा 2s बटा 1 गुना 40 बटा 3s, s से s कैंसिल हो गया, 80 बटा 3। अस्सी बटा 3 आया आपका 26.6, 3 दूना 6, 3 छक 18, ये आपका सही आंसर होगा 26.6 मीटर पर सेकंड। देखिए देखने में बहुत आसान लग रहा था क्वेश्चन, पर देखिए हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाए हैं, कहीं कुछ आप किसी से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, आपका ये आंसर रहेगा। ये आपका हो गया औसत चाल इस तरह से। चलिए हम तो बहुत फास्ट पढ़ाने का कोशिश किए कि पूरा मोशन खत्म करने पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, देखते हैं कल से देखते हैं, नहीं तो और फिर और पहले अगर टाइम मिल पाए 1 बजे से कोशिश करते हैं, कल से 1:30 की जगह पर 1 बजे से लेते हैं तो कुछ ज्यादा खिंचाएगा। लेकिन कल हम मोशन खत्म कर देंगे, कल हमको एक्सेलरेशन बताना है सिर्फ, फिर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर आपका ग्राफ बताना है, ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आता है, और सर्कुलर मोशन का बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, तो कल हम मोशन खत्म कर देंगे। और इसका रिकॉर्डिंग हम कर दिए हैं, जो हम क्लास ले रहे थे उसका हम रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, आप इसमें रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसी ऐप में जाइएगा, तो इसी ऐप में जाने के बाद रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइएगा, तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो जो लोग रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, या जिनका मिस हो गया है क्लास रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और इसमें आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है 10 क्लास का, तो जितना हो पाता है उतना हम करेंगे, लेकिन अगर आप लोग पहले पढ़ना चाहते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर लिंक है, और उस पर हम बहुत अच्छा डिटेल से अभी जस्ट पढ़ा ही रहे हैं, 10th क्लास का स्कूल का यूट्यूब पे डाउनलोड ये कर रहे हैं, तो आप लोग उस पर भी देख सकते हैं, हम लिंक भेज देंगे अपना यूट्यूब चैनल का, तो उस पर आप लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा हम टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं, अभी पूरा भी नहीं हुआ है वो चैप्टर, तो आप वहां से अगर पहले पढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए और किन्हीं को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं ना कोई क्वेश्चन? चलिए होमवर्क भी ये सब तो आप लोग बना पाइएगा नहीं, समय कम है, ऐसे हम देखेंगे कल के बाद हम भेजेंगे कहीं से क्वेश्चन, अभी घर पे बुक है फिर। चलिए ठीक है ना, आप लोग का और कोई क्वेश्चन नहीं ना है? कल क्लास 1 बजे से रहेगा? हाँ कल क्लास 1 बजे से रख लेंगे। ओके चलिए ठीक। नहीं पीजीटी का नहीं हो पाएगा, इतना समय में हम पीजीटी का क्या कर पाएंगे, बहुत कम समय है, और हम अभी थोड़ा बिजी भी चल रहे हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम ये सब चल रहा है। नेक्स्ट टाइम के लिए पहले सोचेंगे, अगर बाद में करना होगा आप लोग को तो फिर पीजीटी का कर सकते हैं, और नहीं तो शाम में 12th का क्लास लेते हैं, उसमें ज्वाइन कीजिएगा, तो अभी मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ाएंगे डायमैग्नेटिक, नहीं आज तो नहीं लेंगे क्लास 12th का। चलिए ठीक है, आप लोग पीजीटी के लिए बाद में कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है।